नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, जिन लोगों ने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो कई लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा है कि उन्होंने जिस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है क्या उनको एग्ज़ाम देने भी वहीं जाना पड़ेगा। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा दूर के जोन से फॉर्म भर दिया है तो क्या उनको एग्ज़ाम देने भी उतनी ही दूर जाना पड़ेगा, और इसके बाद जो उनका फिजिकल टेस्ट है वो कहाँ पर होगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है वो कहाँ पर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जिन भी लोगों ने मुझसे कमेंट में ये चीज़ पूछी है तो मैं उनके नाम बताता हूँ। ये सवाल सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं बल्कि हजारों कैंडिडेट का है, तो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल कन्फर्म्ड और सही डिटेल देने वाला हूँ जिससे कि आप बिना किसी टेंशन के तैयारी कर सकें। इस वीडियो के लिए कमेंट किया है सतीश गुर्जर, उमर बनाली, अफसार स्टडी, रिंकू यादव, गीत वशिष्ठ, लॉन्स डीजे और दीपानु गेमिंग ने। तो चलिए आज की इस वीडियो में इनके कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि रेलवे का कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके लिए किरण पब्लिकेशन ने 2 बुक लॉन्च करी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 2022 में 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक कुल 99 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। उन सभी शिफ्ट के सॉल्व्ड पेपर को एक ही जगह पर 2 खास किताबों में डिजाइन किया गया है जो आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाएगी। जिसमें पहली किताब है वॉल्यूम 1, इसमें आपको 1 से लेकर 40 शिफ्ट तक के सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे जिसमें हर प्रश्न को डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। इसमें दूसरी बुक है वॉल्यूम 2, इसमें आपको 41 से 99 शिफ्ट तक के सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे। यह भी पूरी तरह से अपडेटेड है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो इन किताबों को आज ही खरीदें, क्योंकि जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कभी कभी बिल्कुल ही सेम दे देते हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही इन बुक्स को वीडियो में टैग भी कर दिया गया है। आप इसको फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी मंगा सकते हैं, साथ ही शॉप से भी ले सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका सीबीटी एग्जाम है वो कहाँ पर होगा। अगर आप जहाँ के रहने वाले हैं उसी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है या फिर किसी दूर के जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका जोन के हिसाब से जो सीबीटी एग्ज़ाम का सेंटर है वो डिसाइड नहीं होता है। आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम का सेंटर है वो आपके परमानेंट एड्रेस के हिसाब से ही होता है। जैसे आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपका एड्रेस फिल किया होगा उसी एड्रेस के आसपास ही आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक शहर का नाम उसमें दिया था तो उसके 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में आपका सीबीटी एग्जाम हो जाएगा। जैसे मैं मेरी बताता हूँ, मैंने अपना जो फॉर्म है वो प्रयागराज जोन से डाला था और मेरा एक दोस्त है उसने फॉर्म मुंबई जोन से डाला था, लेकिन हम दोनों का जो एग्ज़ाम है वो सेम ही प्लेस यानी कि सेम ही सेंटर पे हुआ था। हम दोनों का जो सेंटर है वो भोपाल में गया था, तो जोन से कोई सीबीटी एग्ज़ाम पे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जो आपका फिजिकल टेस्ट और जो मेडिकल टेस्ट होता है वो आपने जिस भी जोन को सिलेक्ट किया होगा उसी जोन के जो मुख्यालय है वहाँ पे या फिर उसकी किसी डिवीज़न में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जो आपकी रनिंग होती है वो आपकी उसी जोन की किसी डिवीज़न में होगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपके उसी जोन की किसी डिवीज़न या फिर जो उस जोन का मुख्यालय होगा वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद जो मेडिकल टेस्ट होता है वो जब आप डीबी के समय पे जो प्रेफरेंस देंगे कि आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सी डिवीज़न चाहिए, तो जो भी डिवीज़न आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो आपकी उसी डिवीज़न में होगा जो डिवीज़न आप सेलेक्ट करेंगे। मेरा फिजिकल हुआ था तो मैंने जो प्रयागराज जोन डाला था उसके लिए मेरा जो रनिंग है फिजिकल टेस्ट है वो प्रयागराज में हुआ था। इसके बाद जो डीबी है वो भी मेरा प्रयागराज में हुआ था और इसके बाद जो मेडिकल है मैंने झांसी डिवीज़न चुनी थी तो मेरा जो मेडिकल है वो झांसी में ही हुआ था। इसके बाद जो मेरा दोस्त है उसका जो फिजिकल है वो रतलाम में हुआ था, क्योंकि उसने वेस्टर्न रेलवे मुंबई से फॉर्म डाला था तो उसका रतलाम में उसका फिजिकल टेस्ट हुआ था। उसके बाद जो उसका डीबी और मेडिकल है वो नहीं हुआ था क्योंकि फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आया था। तो ये थे आपके जो एग्ज़ाम हैं उनके बारे में जितने भी डाउट थे उनका मैंने पूरी तरह से क्लियरेंस दे दिया है। तो दोस्तों, अब आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा और बढ़िया से तैयारी करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उन कमेंट को दिखाकर अगली वीडियो में आपको उस कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।